प्रेज द लॉर्ड। आप सभी को जय मसीह की और स्वागत है फिर से आज के एक नए वीडियो में। मेरे भाई मेरे बहनों, यदि आप लोग आज बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो बड़ी बड़ी बीमारियां, बड़े बड़े रोग समस्या से वो बहुत दुख तकलीफ में उनके जीवन में जो भी प्रॉब्लम है, परेशानियां आ रही हैं, वो कठिनाई में लोग पड़े हुए, उनके जीवन में जो रुकावटें हैं, बंधन हैं, वो क्यों पड़े हुए हैं, आज हम परमेश्वर के वचनों के द्वारा जानेंगे। क्योंकि प्रियो, हर एक व्यक्ति वो अपने जीवन में क्या चाहता है कि हमारा जो जीवन एक सुखी जीवन होना चाहता है, एक अपने जीवन को आनंदित जीवन बनाना चाहता है, लेकिन उसके जीवन में वो शांति का जीवन नहीं है। हमारे जीवन में जो बीमारियां, दुख, समस्याएं आ रही हैं, ये कहाँ से आ रही हैं? क्या आपने कभी सोचा है? तो मेरे भाई मेरे बहनों, यदि आप लोग जानना चाहते हैं, आप परमेश्वर से आप बातें करना चाहते हैं, तो आप लोग इस वीडियो में अंत तक बने रहिए और आप जानिए कि हमारे जीवन में कहां से ये सब परेशानियां, ये बीमारियां, ये रोग, ये बीमारियां कहां से आ रही हैं। तो आप जानना चाहते हैं तो वीडियो में अंत तक बने रहिए, क्योंकि हम प्रभु में क्या विश्वास करते हैं, चलते भी हैं, लेकिन हमारे जीवन में जो बीमारी है, जो हमारे जीवन में दुख है, समस्याएं हैं, वो ख़त्म नहीं हो रही है। क्यों नहीं ख़त्म हो रही हैं? क्योंकि प्रियो, परमेश्वर का वचन आपके जीवन में नहीं है। मैं आपको ऐसे नहीं बताना चाहती हूँ, मैं प्रभु के वचनों के द्वारा आपको सिखाना चाहती हूँ कि क्या आप सच में परमेश्वर के वचन के अनुसार, यानी उसकी आज्ञा के अनुसार चल रहे हैं या नहीं चल रहे हैं, आपके जीवन में कहाँ से प्रॉब्लम आ रही हैं। तो आज हम परमेश्वर के वचन से जानेंगे और आपको उस बीमारी से कैसे राहत मिलेगा, आपको उससे चंगाई कैसे मिलेगा, आपके जीवन में जो बंधन है, जो आपके जीवन में रुकावटें हैं, आपको कैसे उससे छुटकारा मिलेगा, आप इस वचन के द्वारा जानेंगे। तो आइए हम वीडियो को देर नहीं करेंगे और वीडियो को शुरू करेंगे और परमेश्वर के वचनों के द्वारा जानेंगे। हम एक वचन को पढ़ेंगे, व्यवस्था विवरण 28 का 22 पद। लिखा है कि यहोवा तुझको क्षय रोग से और ज्वर और दाह और बड़ी जलन से और तलवार और झुलस और गिरुई से मारेगा, और ये उस समय तक तेरा पीछा किए रहेंगे जब तक तेरा सत्यानाश न हो जाए। आमीन। प्रियो, हमें प्रभु यीशु मसीह का जो वचन है, परमेश्वर आज आपसे कहता है कि यहोवा तुझको क्षय रोग से और ज्वर से, बड़ी बड़ी जो रोग हमारे जीवन में आ रही हैं, ज्वर हैं, जो क्षय रोग से आज कितने लोग उस परेशानी में पड़े हुए हैं, उनके जीवन में गुप्त रोग हैं जो उनको समझ नहीं आता है, लेकिन आज परमेश्वर आपसे वचनों के द्वारा बातें करता है, कहता है कि क्षय रोग से, ज्वर से, दाह, बड़ी जलन से और तलवार, झुलस और गिरुई से मारेगा, और ये उस समय तक तेरा पीछा किए रहेंगे जब तक तेरा सत्यानाश न हो जाए। प्रियो, शैतान जो है आपसे यही चाहता है कि आप जब तक आपका जीवन नाश न हो जाए, तब तक आपके जीवन में क्या होगा? प्रॉब्लम पे प्रॉब्लम, बीमारी, कई प्रकार की बीमारियां आपके जीवन में होंगी, रोग होंगे, आप उस डिप्रेशन में, उस कर्ज में होंगे। लेकिन परमेश्वर का वचन ये क्यों आपसे कहता है? परमेश्वर आपसे बातें करता है, कहता है कि मैं उससे क्या करूँगा? आपको पीड़ित करूँगा क्षय रोग से, और कहता है कि जब तक तेरा सत्यानाश न हो जाए, जब तक आप सत्यानाश, आप जब तक नाश न हो जाए, तब तक आपको क्या? शैतान तो यही चाहता है कि आप नाश हो जाएं। लेकिन प्रियो, परमेश्वर आपको वचनों के द्वारा सिखाना चाहता है हमारे जीवन में ये सब क्यों आती हैं बीमारियां, ये दुख क्यों आ रही हैं। इसी में 27 पद में लिखा है कि यहोवा तुझको मिस्र के फोड़े से और बवासीर, दाग, खुजली से ऐसा पीड़ित करेगा कि तू चंगा न हो सकेगा। यह प्रियो परमेश्वर का जो प्रकोप है, जो व्यक्ति परमेश्वर का आज्ञा का उल्लंघन करता है, जो व्यक्ति परमेश्वर की आज्ञा को, वचन को तुच्छ जानता है, उसके जीवन में क्या होगा?
बीमारियां पे बीमारियां आती रहेंगी। वो तमाम रोगों से क्या होगा, वो पीड़ित होगा, क्योंकि परमेश्वर आज आपको वचन के द्वारा सिखा लेगा और कहता है कि तू प्रार्थना भी करेगा लेकिन चंगा नहीं होगा। कहता है इसी में, यहोवा तुझे पागल और अंधा कर देगा और तेरे मन को अत्यंत घबरा देगा, और जैसे अंधा अंधियारी में टटोलता है वैसे ही तू दिन दोपहरी में टटोलता फिरेगा, और तेरे काम काज सफल न होंगे, और तू सदैव केवल अंधेर रहता और लूटता ही रहेगा, और तेरा कोई छुड़ाने वाला न होगा। आमीन। क्या प्रियो, परमेश्वर कितना मोस्ट इम्पोर्टेंट बातें आपको वचन के द्वारा सिखाता है। कितना हमारे जीवन में ऐसी ऐसी घटना घटती हैं। कहता है कि मैं अंधा कर दूंगा, पागल कर दूंगा। क्यों? जब प्रियो परमेश्वर का प्रकोप आपके ऊपर बढ़ेगा, आप परमेश्वर की आज्ञा को नहीं मानेंगे, उसकी आज्ञा का उल्लंघन करेंगे, तो प्रियो परमेश्वर आपके ऊपर दुख डालेगा। और हमें समझ नहीं आता है, हम सोचते हैं कि हमारे जीवन में कहाँ से बीमारियाँ आ रही हैं, यही कि हम परमेश्वर के आज्ञा को नहीं मानते हैं। जो परमेश्वर का वचन आपको दिया जाता है, आप यदि उस वचन को अपने हृदय में रखते हैं, उस वचन के अनुसार अपने जीवन को बिताते हैं जो परमेश्वर आपको आज्ञा दिया है, यदि आप उसके अनुसार चलते हैं, तो परमेश्वर आपके जीवन के सारे प्रॉब्लम को ख़त्म करता है, आपको हर दुख से, बीमारी से चंगाई देता है, और उसके बदले आपको आशीष करता है, क्योंकि वो आपको आशीष देने के लिए बुलाया है। कहता है इसी में 28 का 12 पद में कि यहोवा तेरे लिए अपने आकाश रूपी उत्तम भंडार को खोलकर तेरी भूमि पर समय पर में बरसाया करेगा, और तेरे सामने सारे कामों पर आशीष देगा, और तू बहुतेरी जातियों को उधार देगा, परंतु किसी से तुझे उधार लेना न पड़ेगा। आमीन। प्रियो, यहाँ पे जब आप परमेश्वर की आज्ञा के अनुसार चलते हैं तो आपको प्रभु यहाँ पे आशीष देने का वादा करता है, और जब आप परमेश्वर की आज्ञा का उल्लंघन करेंगे, आप उस पाप में पड़े रहेंगे, उस लालच में पड़े रहेंगे, आप उस अंधकार में पड़े रहेंगे, तो आपके जीवन में ये सारी जो हैं, ये शैतान की शक्तियाँ हैं जो आपको तमाम रोगों से आपको उलझाई रहेगी। तो इसलिए आप लोग सत्य वचन को जानिए, परमेश्वर को वचन को अपने हृदय में रखिए, उससे विश्वास के साथ उससे प्रार्थना करिए। परमेश्वर आपके जीवन में ब्लेस को देंगे, वो चंगाई को देंगे, आपको हील करेंगे। तो प्रभु आपको मैं ऐसा करती हूँ कि इस वचन के द्वारा आपको जरूर चंगाई मिली होगी, और मेरा उम्मीद है कि प्रभु आपको जरूर चंगाई देगा। तो आइए हम प्रभु से प्रार्थना करेंगे ताकि प्रभु आपके जीवन के सारे पाप गुनाहों को क्षमा करके जो आपने आज्ञा का उल्लंघन किया है, प्रभु के सामने अपने आप को मान लीजिए और उससे कहिए कि प्रभु मैं आज के बाद गलती नहीं करूँगा, पाप नहीं करूँगा, और परमेश्वर आपको सिर्फ चंगाई देगा। तो आइए हम प्रभु के चरणों में चलते हैं। धन्यवाद धन्यवाद उस सारी सृष्टि के उद्धारकर्ता, जीवित अनुग्रहकारी दयालु पिता, प्रभु जी बड़ी नम्रता दीनता के साथ तेरे महान चरणों में आते हैं। प्रभु जी तूने आज के सुंदर दिन में सुबह के बेले में प्रभु जी तूने हम लोग को अपने आप से वचनों के द्वारा बातचीत करने का अवसर दिया। मैं आपको जितना धन्यवाद करूंगी बहुत कम है। खुदा मैं प्रार्थना करती हूँ प्रभु, जितने भाई बहन इस समय प्रभु तेरे वचन को, तेरी प्रार्थना को ऑनलाइन सुन रहे हैं प्रभु, जो आज लोग प्रभु बहुत सारे लोग जो तमाम रोगों से, बीमारियाँ से प्रभु जी, उनके जीवन में जो रुकावटें, बंधन है प्रभु जी, उस रोग से पीड़ित हैं प्रभु जी, जो प्रभु जी जो इनका इलाज नहीं है प्रभु जी, लेकिन तूने सारे रोगों को, सारे दुख को अपने ऊपर लेकर ख़त्म कर दिया। और पिता मैं चाहती हूँ उनके जीवन से कोई भी पाप में प्रभु जी, जो उनको प्रभु जी सता रहा है, बीमारियाँ, रोग प्रभु, वो जो उससे पीड़ित हैं प्रभु जी, उनको प्रभु तू क्षमा करके प्रभु जी एक अच्छा जीवन, एक नया जीवन दे प्रभु, ताकि तुझे पवित्रता के साथ अपने जीवन को बिता सके। तेरे वचन को अपने हृदय में रख कर प्रभु जी अपने जीवन को बिता सके प्रभु जी, और तेरे अनुग्रह, तेरे भय में चल सके प्रभु। हर एक को तू शिफा दे प्रभु, तू हिल दे प्रभु जी, उनको ब्लेस कर प्रभु जी, और ताकि वो पिता तेरे राज्य के लिए एक महिमा कारण बन सके, क्योंकि तू ही सिर्फ खुदा प्रभु जी वो चंगा करने वाला खुदा है, तू ही जीवन देने वाला है, क्योंकि तू जीवन का ज्योति सिर्फ तू है प्रभु, जीवन का रोटी सिर्फ तू है प्रभु जी, और तेरे अलावा किसी के पास नहीं है। मैं चाहती हूँ हर एक व्यक्ति को प्रभु जी मैं यीशु के नाम से ब्लेस करती हूँ, उनके जीवन में यदि
दुष्ट आत्माएं कार्य करी हैं, एक एक शैतान की शक्ति को नष्ट करते यीशु के नाम से प्रभु। क्योंकि तू प्रभु जी जो उस व्यक्ति में प्रभु जी ओ प्रभु सेना थी प्रभु जी, लेकिन तूने उसको डांटा प्रभु जी और निकल के सूर्य के झुंड में समा गया। वही प्रभु मैं चाहती हूँ, तेरे प्रभु सामर्थ्य चाहती हूँ हर एक के अंदर होने पाए प्रभु। शैतान की शक्ति प्रभु सेना यीशु के नाम से नष्ट हो जाए और सूरों के झुंड में जाके समा जाए प्रभु जी। हर एक प्रियजनों को जीवन को सर्वदा आत्मा आपके लहू के बारे में छिपाते हैं प्रभु जी। हर एक भाई बहनों को आपके उनके घर परिवार में आशीष चाहते हैं प्रभु जी। उनके खेती गृहस्थी में, उनके बाल बच्चों में मैं चाहती हूँ अपनी आशीष प्रदान कर, ताकि वो तेरे भय में, तेरे अनुग्रह में चल सके तेरे वचन के अनुसार प्रभु जी। प्रियजनों को जीवन को सर्वदा आत्मा आपके लहू के बारे में छिपाते हैं। आज की धन्यवाद की विनती प्रार्थना यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन आमीन।